खालसा साहब क्या कहेंगे जिस तरीके से खाना बदोश कबीला की बात करें, गुजर बकरवालों की आए रोज़ उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, कठुआ में हुआ, कश्मीर में हुआ और अब फिर जम्मू में हुआ। क्या आप भी समझते हैं खाना बदोश कबीला से जो लीडर हैं वो खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे? जुल्म और तशद्दुद हो रहा हमारे लोगों पे, और ख़ुसूसी तौर पर जो हमारी ट्राइबल लोग हैं उनके साथ जो एक वाक़या नहीं बल्कि 3-4 वाक़े इससे पहले भी हो चुके हैं, उसकी आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मैं ये कहूँगा कि अगर इस किस्म की बर्बरियत, इस किस्म का जुल्म होता रहेगा तो इसके खिलाफ एक ऐसे आदमी को, जैसे हम किसी कुत्ते को या गिद्ध को बना के मार देते हैं, इस तरह हमारे इंसानों को मारा जा रहा है। हम इतने मरे हुए ये कौम नहीं है। ये अगर जाग गए, ये कभी कतई ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमारी सरकार भी सोई हुई है, जिसको हमने वोट दे के, बड़ी तादाद में वोट दे के बनाया, उसको भी आज उसके कानों पे भी रूंग जो है ये जून ही रींग रही है। मैं उनसे भी कहूँगा कि वो भी अगर ऐसे ही सरकार चलाएंगे। खालसा साहब क्या कहेंगे जिस तरीके से खाना बदोश कबीला की बात करें, गुजर बकरवालों की आए रोज़ उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, कठुआ में हुआ, कश्मीर में हुआ और अब फिर जम्मू में हुआ। क्या आप भी समझते हैं खाना बदोश कबीला से जो लीडर हैं वो खुल के सामने क्यों नहीं आ रहे? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। देखिए, जो परवेज़ अहमद को जो बेले चलाना करने वाला था छोटी तवी का, और जिस तरह से उसको गोली मारकर उसका कत्ल किया गया, ये बड़ा दुख की बात है। और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, हम सारी पुलिस की बात नहीं करते कि कुछ ऑफिसर अच्छे भी हैं, पुलिस हमारी अच्छी भी है, मगर जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उन लोगों के ऊपर कत्ल केस का जो ये है उन पे आना चाहिए। जिन लोगों ने ये कत्ल किया है, बेगुनाह उस भाई को मारा है, परवेज़ को, उसके घर के बच्चे, उसकी माँ, और कितने दुख में अभी उनके बच्चे को बता रहे थे कि कोई पर्चा भी नहीं था, को मतलब कोई भी मतलब उल्टा काम नहीं करता था, वो बड़ा अच्छा लड़का था, सब लोग वहाँ तारीफ कर रहे हैं। तो उस तरह से अगर सोचा जाए तो अगर इस तरह से अगर पुलिस हमारी जम्मू कश्मीर की किसी को दिन दहाड़े गोली मारेगी और उन लोगों के ऊपर जो कत्ल का केस जो है उस पर आना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। और मैं राजौरी और पुंछ के लोगों को बात पे पेश करता हूँ कि इन लोगों ने यहाँ से जाकर वहाँ पे जो हमारे लड़के की, और जो जैसे तालिब हुसैन जो हमारा श्रीनगर का था, उसने बहुत जदोजहद की। जैसे यहाँ पे हमारा वो लड़का गुफ्तार अहमद है, वहाँ पे ये बदल के, और काफ़ी सारे यहाँ लड़के गए हमारे, उन्होंने बड़ी मजम्मत की और बड़ी यहाँ के वहाँ पे हौसला अफजाई दी उनको। तो इसी तरह हर बच्चे की जो माँ है उसको दर्द है अपने बच्चे का, और उसको बड़ी दुख में अभी उन्होंने ये अज़ार किया है पूरी आवाम के आगे और पूरे पुलिस के आगे कि इसका जो इंसाफ है वो मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से आज वजीर जावेद राना साहब भी उनके घर पहुंचे हैं, उनके अहले खाना से बात कर रहे हैं और यकीनदानी दे रहे हैं कि सरकार इस मुश्किल की घड़ी में उनके ख़ानदान के साथ खड़ी है और सरकार इसका पूरे तरीके से इसके ऊपर काम करेगी और जो भी इसके पीछे हैं उनको कैफे किरदार तक पहुँचाएगी। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सरकार का तो अहम रोल है। अगर लोगों ने चुना है सरकार को इस पे बात करनी चाहिए, हमारे सीएम साहब को बात करनी चाहिए इस पे, और जितने भी हमारे मिनिस्टर हैं और ये जितने भी हमारे एमएलए साहिबान हैं, और इनको बात करनी चाहिए इस मुद्दे के ऊपर कि ऐसा अगर लोगों के साथ किया जाएगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। अभी लोग जो हैं वो देख रहे हैं सरकार की तरफ कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, और मैं अजीत सरकार को कहता हूँ, अजीत साहब को कहता हूँ कि इस पर सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जिन लोगों ने कत्ल किया है उस परवेज़ अहमद का। और इसी तरह का जो पिछले 2-3 महीने, 1 साल पहले जो कत्लों में, कठुआ में, कश्मीर में लोगों को बेगुनाह मारा जाता है, ये हिंदुस्तान है, ये जमहूरियत मुल्क है हमारा, और लोगों का एक मुल्क है ये बड़े मशहूर यहाँ के लोग रहने वाले, इन्होंने बड़े जैसे दरबार साहब ने कहा कि इन्होंने बड़े जंगें भी लड़ी हैं, जैसे संताली का जंग हो, पैंसठ का जंग हो, और इन्होंने अपने मुल्क की बड़ी एक कुर्बानी दी है अपने मुल्क में, और हमारी जो आर्मी है उसका साथ दिया है, अपनी पुलिस के साथ ये रहते हैं। पुलिस भी हमारे भाई हैं, सब ऑफिसर हमारे भाई हैं, मगर हर ऑफिसर माड़ा भी नहीं होता, पुलिस भी अच्छा काम कर रही है जम्मू कश्मीर में। लिहाजा मैं डीजीपी साहब को ये कहता हूँ कि इस पे जो ऑफिसरों की ड्यूटी लगी है वो अपना ईमानदारी से काम करें, और इस कत्ल केस में जो बंदे मुलव्वस हैं, जो पुलिस के बंदों ने गोली मारी है, उन आदमी पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम इसकी बड़ी मजम्मत करते हैं, और इतनी मजम्मत करते हैं कि ये जो हमने अभी शुरू की है, अगर ऐसा काम अगर चलता रहेगा तो मुझे लगता है कि राजौरी, पुंछ और जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो सड़कों को ब्लॉक करेंगे और इनको जवाब देना बड़ा मुश्किल कश्मीर की है। मैं सीएम साहब को कहता हूँ कि इस पर ज़्यादा एक्शन लिया जाए और कड़ी से कड़ी सजा मिले। जैसे मियाँ साहब ने, कल मैंने देखा था, मैं मियाँ साहब की न्यूज़ देख रहा था, उन्होंने ज़बरदस्त एक्शन में नाम लिया है कि इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसी तरह मेरा यही कहना है, हम पूरी मजम्मत करते हैं कि इन पर कार्रवाई। हमें इस मुद्दे पे बात करनी पड़ी, क्योंकि आज से नहीं बल्कि ये चंद सालों से ये जुल्म और तशद्दुद हो रहा हमारे लोगों पे, और ख़ुसूसी तौर पर जो हमारी ट्राइबल लोग हैं उनके साथ जो एक वाक़या नहीं बल्कि 3-4 वाक़े इससे पहले भी हो चुके हैं, उसकी आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मैं ये कहूँगा कि अगर इस किस्म की बर्बरियत, इस किस्म का जुल्म होता रहेगा तो इसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा जहाद की ज़रूरत है, और हमें निकलना पड़ेगा कि ये देश भगत लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अपने देश के लिए जद्दोजहद की है,
अपनी फौजों के साथ अपनी सरहदों की हिफाजत की है, उन लोगों के साथ अगर ये जुल्म हो रहा है, ये कभी कतई ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमारी सरकार भी सोई हुई है, जिसको हमने वोट दे के, बड़ी तादाद में वोट दे के बनाया, उसको भी आज उसके कानों पे भी रूम जो है ये जून ही रींग रही है। मैं उनसे भी कहूंगा कि वो भी अगर ऐसे ही सरकार चलाएंगे तो उनको आज ही रिजाइन कर देना चाहिए सरकार से, कि अगर हमारे लोगों पे आज भी ये जुल्म सितम होता रहे तो वो तमाशाई बन के बैठे रहें, वो अपनी कुर्सियों को बचाते रहें, वो अपने प्रोटोकॉल को बचाते रहें, वो अपनी गाड़ी को बचाते रहें, और वो अगर ये जुल्म सहते रहे तो उनको हमें उनकी जरूरत नहीं है। वो किस लिए मंत्री बने हैं, किस लिए एमएलए बने हैं? उनको आज ये चाहिए कि वो प्रोटेस्ट में शामिल हों और उन लोगों पे जो जुल्म हो रहा है उसकी शदीद तरीके से उसकी मजम्मत की जाए। दरबार साहब, जिस तरीके से आपने सरकार की बात की, कल भी वजीर जावेद राना साहब की तरफ से भी ट्वीट किया गया, खत भी लिखा गया, एलजी साहब से भी बात हुई, अल्ताफ साहब ने भी लिखा, आज वजीर जावेद राना साहब खुद वहां पहुंचे हैं, जो उसकी फैमिली वाले हैं उनसे बात कर रहे हैं। सरकार की तरफ से पूरी यकीनदानी दी जा रही है कि आपको इंसाफ मिलेगा। देखिए, जावेद राना साहब एक हैं, मैं तो कहता हूं कि चीफ मिनिस्टर को यहाँ मौके पर जाना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर साहब जाते, हमारे एमपीज हैं उनको जाना चाहिए, हमारे जितने भी कैबिनेट है उनको जाना चाहिए। जावेद राना साहब तो जम्मू में तो चले गए, हम उनके मशहूर हैं कि वो कम से कम वो वहां मातम पे तो पहुंचे, लेकिन ये बात नहीं है। उनको सरकार पूरी को बहाना चाहिए, क्योंकि जुल्म है। एक ऐसे आदमी को, जैसे हम किसी कुत्ते को या गिद्ध को डरा के मार देते हैं, इस तरह हमारे इंसानों को मारा जा रहा है। हम इतने मरे हुए ये कौम नहीं है। ये अगर जाग गई तो फिर आपके लिए मुसीबत बन जाएगी, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो यहाँ की पुलिस हो। आज मैं देख रहा था सुबह कि कुछ हमारे लोग पुलिस वाले जो इंटरव्यू दे रहे थे, हर एक चोरों की चोर क्या इंक्वायरी करेंगे। मैं ये कह देता हूं कि ये लोग हमें पहचाने लोगों की, ये हमारे लोग हैं। इन्होंने क्या क्या चोरी में किया, इन्होंने क्या क्या जो इंक्वायरियां की हैं, लोगों के साथ क्या इंसाफ किया इन्होंने, मैं जानता हूं। आज भी ये क्या करेंगे, कोई गोजरी बोलता है तो कोई अंग्रेजी बोलता है, ये सब जुल्म के निशाने पे हैं। इन लोगों ने जो है हमें लूट के तबाह बर्बाद कर दिया है। इनके चट्टे पट्टे हम खोलेंगे कि ये कैसे हमारे लोगों को ये कत्ल गारत में तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ये गोली चला रहे हैं, इन पर गोली जब चलेंगी, इनके बच्चों में गोली चलेंगी, तब इनको पता चलेगा कि किसी की माँ की क्या आहत है, किसी की माँ की क्या दुख है उसके अंदर, कि उसके बच्चे को वो दड़ा के मार दें। ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तमाम बाशऊर लोगों से, जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं, उनसे कहूंगा कि वो आगे आए और ऐसे जुल्म तशद्दुद की जो है वो पुरजोर मजम्मत करें, और ताकि आइंदा के लिए ये चीज रुके। मैं एलजी सरकार से, मैं यहाँ के डीजीपी से, यहाँ की सरकार से, उमर अब्दुल्ला सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पे फौरी जो है अमल किया जाए और ऐसा एक्शन किया जाए। इन चोरों की जो है वो कमेटियां मत बनाई जाए, इन चोरों की जो है वो सिट मत बनाई जाए, बल्कि एक इंडिपेंडेंट जो है वो किसी जज की सरपरस्ती में ये जो है इंक्वायरी इनिशिएट की जाए, ताकि वो इंसाफ मिल सके उनको। वरना ये एक दूसरे को देख के ये क्या किसी की ये निकालेंगे, ये कभी नहीं निकाल सकते। ये खुद चोर है और किसी के खिलाफ ये क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बल्कि अपने आप को सेव करने के लिए ये इन्होंने सीट बनाई है। इसका कोई मकसद नहीं है। एक सीट जो है वो जो एक कमीशन बनना चाहिए, वो किसी जज की, रिटायर्ड जज की सरपरस्ती में बनना चाहिए, ताकि उस पर इंसाफ मिले और उस मां को जो है उसके दर्द को कुछ न कुछ मलहम लगाई जा सके, जिसके साथ ये जुल्म हुआ है। अगर इनकी माएं भी देखेंगे इनके साथ ऐसा हुआ, इनको गोलियां लगे, तो फिर पता चलेगा कि किस तरीके से इंसाफ होता है। इंसाफ वही है कि इनको फांसी होनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया है। हम उसकी मजम्मत करते हैं, पुरजोर मजम्मत करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज से ही उमर अब्दुल्ला को और उसके जो वजीर हैं या उसके जो एमएलए हैं, उनको सामने आके से बात करनी चाहिए कि भाई ये जुल्म हुआ है, इस जुल्म को जो है रोका जाए, वरना जो है अवाम जो बेबस है और वो निकल पड़ी तो फिर ये एक बहुत बड़ा जो है एक हंगामा हो जाएगा और इनको संभालने के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।